लूटपाट और एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की राजनीति चल रही है। आप वहीं पे एक बात मुझे बताइए, रामचरितमानस के ऊपर बात करने से विकास, बिहार का विकास होता तो मानते, अमिताभ जी का एक्ट चलता, तो भैया बिहार का क्यों नहीं चलता है? उल्टा यहाँ पे ये गाना फेमस है, आइए ना बिहार में क्या फोड़ देंगे कट्टा गोली और क्या कपार में। अगर नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए लोजपा रामविलास की जो प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा जी, वो हैं। देवजानी जी, मुझे ये बताइए कि बिहार में क्या चल रहा है? आप लोग विपक्ष की भूमिका में हैं, आप लोग सवाल कहाँ उठा रहे हैं? बिहार में देखिए, एक और जहाँ रामायण महाभारत वाली बातें चल रही है, लोगों को इससे क्या लेना देना है? रामायण वाली चीज़ों पर विवाद चल रही है, जातिगत जनगणना चल रहा है, कहाँ जा रहा है बिहार आपका? देखिए, ऑनेस्टली बताए, जो भी अभी टॉपिक्स चारों ओर, जिन नेताओं को जो कुर्सी दी गई है काम करने के लिए, वो सब छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हैं। और आप जब अपने धर्म ग्रंथों के ऊपर आप जब बात करने लगते, सवाल करने लगते, वो कौन करते हैं? जो अपने काम से भागते हैं। अगर मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर की बात करूं, उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है, उनको ना कि धर्म ग्रंथ का कोई ये मतलब क्या कहते हैं, कोई जगह उनको दिया गया है कि भाई आप इस पे कोई विश्लेषण करें और बात करें। और आप सवाल किस पे उठा रहे हैं? आप सनातन धर्म पे आप सवाल उठा रहे हैं, आप हिंदू धर्म पे सवाल उठा रहे हैं, आप लोगों के आस्थाओं पर ठेस पहुंचा रहे हैं। तो और ये सब काम कौन करता है? जिनको अभी के समाधान पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बीएसएससी का पेपर लीक के बारे में उनको जवाब देना नहीं है, उनको बीपीएससी का पेपर के बारे में जवाब देना नहीं है, उनको सीटेक बीटेक की 7वीं चरण की बहाली के बारे में जवाब देना नहीं है। जबकि 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन की बात हुई थी, उसके बाद सब चुप। तो इसका मतलब क्या होता है कि उनको पता है कि भाई ये उनकी बस की बात नहीं है, ये समस्या अनसॉल्व रहेगा पता नहीं कितने दिनों तक। फिर देखिएगा 2024-25 में इलेक्शन से पहले फिर एक आग उठेगी, फिर कुछ आपके पर्चे बांटे जाएंगे, फिर वो दब जाएगा, फिर आंदोलन होगी। तो ये सारी चीजें साजिश के तहत ही हो रही है। इट्स लाइक अ कॉन्स्पिरेसी, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ मिनिस्टर्स इसको बोलते हैं। इसको कहते हैं कि उन मिनिस्टर्स की ये कॉन्स्पिरेसी है जो चाहते हैं कि भाई लोगों को गुमराह करे और जाति बात की तरफ उनको घुमा दिया जाए और एक रिलीजियस वॉर शुरू हो जाए, जबकि जातीय गणना हो रही है तब। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप कि आप ही माने अकेले ऐसे हैं जो पूरे भारत के या फिर पूरे बिहार राज्य के जो आपका सोच है वो आप ही जानते हैं। रामचरितमानस जिन्होंने लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं तो उनको ये सलाह दूंगी कि भाई आप सारे ग्रंथ को पढ़िए, रामायण महाभारत शिव पुराण रामचरितमानस और भी कुछ ग्रंथ हैं, जितने वेद है उपनिषद, सबको आप पहले पढ़ डालिए। सेकेंड थिंग, वी शुड आस्क द डिग्री ऑफ आवर मिनिस्टर्स। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की डिग्री क्या है? मुझे उस पर भी डाउट है। उनको पढ़ना लिखना आता भी है कि नहीं, मुझे उस पर भी डाउट है। बेस्ट है कि भाई उनको रेजिग्नेशन देने बोलिए ना, आराम से जाके घर में बैठे। अभी के टाइम में हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ साथ उनके दल में जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो लोग एक प्रॉब्लम हो गए। दे आर द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम और कहीं नहीं है, प्रॉब्लम वही लोग हैं। अगर प्रॉब्लम मंत्री लोग, डेफिनेटली आप उनको रास्ते से हटाइए, उनको बोलिए कि भाई आप इस्तीफा दो। उसके बाद देखिए बिहार कैसे चलेगा? फिर मंत्रियों को हटा दीजिएगा आप। वैसे भी कहाँ सुमन बिहार चल रहा है, मुझे बताइए क्या अच्छा आपने 17 सालों में देखा? मुझे बताइए, एक इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। 7-8 सालों में यहाँ पे डिग्री लेते हैं। स्किल इंडिया पे काम हो रहा है, मुख्यमंत्री का बहुत सारा ऐसा स्कीम चल रहा है, सड़क बना दिए, पुल बना दिए। सड़क और पुल और आकर ब्रिज से अगर आपकी क्या कहते ये आता, रोजगार आता, तो इतनी बेकारी क्यों है? फिर भी नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार सबसे गरीब राज्यों में क्यों गिना जाता है? जदयू के नेता तो गिनाते हैं 2005 से पहले का बिहार देख लीजिए। अरे भाई, जदयू के नेताओं की बात छोड़िए, उनको रखा ही गया है या फिर वो उनका काम ही है कि भाई वो अपने ही चीजों को नहीं करके दूसरों पे आरोप करते हैं। आप बताइए देवजानी जी, 2005 के बाद बिहार बदला है या नहीं बदला है? बिहार अगर नहीं बदलेगा तो कब बदलेगा, मुझे बताइए। अगर अच्छा, और एक चीज, अगर आपने सवाल ही कर दिया, मुझे एक बात बताइए, बिहार राज्य को आप कौन से राज्य के साथ आप तुलना करना चाहेंगे? मैं पड़ोसी में हमारे स्टेट है यूपी, वहां पे शराब बंदी भी नहीं है, वहां पे सारी चीजें खुली हुई हैं, लेकिन वहां पे आप हर एक उनके जो जिले 75 जिलों में से आप बनारस चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, अलग अलग आप जिलों को घूम लीजिए, वहां पे विकास कैसे हो रहा है। सेकेंड टेन्योर में 10 साल में सेकेंड टेन्योर में जब आदित्य जोगी जी फिर आपके बने, ह्यूज वोट से वो जीते, लेकिन आते साथ ही 75 जिलों में से उन्होंने 70 जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। यहाँ पे 17 सालों से सीएम ने क्या किया?
एक आपका एग्रीकल्चर जो हम लोग बोलते हैं कृषि प्रधान देश, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं, यहाँ पे कहाँ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर? यहाँ पे एक फूड पार्क हुआ करता था या है आपका खगड़िया में, वो भी आपका ठीक से चल नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज राज्य सरकार की उस पर नजर नहीं है। तो आप कर क्या रहे हैं भाई? लेकिन फूड पार्क ये सब तो केंद्रीय उसमें आती है ना, केंद्रीय उसमें आती है, लेकिन राज्य सरकार भी चाहेंगे तो उस चीज को आगे लेके जा सकते कि नहीं जा सकते? अच्छा, ये आपने यूपी की बात की अभी, आप कहे कि पड़ोसी राज्य से तुलना करना चाहिए, लेकिन यूपी के पास रिसोर्स देख लीजिए, यूपी के पास टूरिज्म का तमाम चीजें देख लीजिए, चाहे आप कुंभ का मेला हो, हर एक चीज यहाँ टूरिज्म को लाने का है। बिहार में क्या है फिर? आप एक बात बताइए, मिथिला पेंटिंग, आपका बुद्ध की धरती, नालंदा का जो विश्वविद्यालय, आपका यहाँ पे बोध गया है, एक से एक, लेकिन कहीं पे कोई टूरिज्म का, कहीं पे कोई प्रचार नहीं देख रहे। यहाँ पे बल्कि सिनेमा घरों में सूरत का या फिर गुजरात का, आइए गुजरात में बोल के हमारे बहुत ही क्या कहते हैं सीनियर जो आपके एक्टर है अमिताभ जी का ऐड चलता है, तो भैया बिहार का क्यों नहीं चलता है? उल्टा यहाँ पे ये गाना फेमस है, आइए ना बिहार में क्या फोड़ देंगे कट्टा गोली और कपार में। अगर आप यही छवि लोगों को दिखाना चाहेंगे तो कौन यहाँ पे उद्योग लेके आएगा, मुझे बताइए। तो आप मुंबई वाले की बात है ना, ये तो बॉलीवुड के लोग कर रहे हैं। भाई बॉलीवुड के लोग क्यों करेंगे? आप अगर अपने राज्य को अगर आप खुद नहीं संभाल, ये छवि बनाया किसने, मुझे बताइए? हम और आप तो नहीं बनाए, लेकिन ये किसी ना किसी, और ये हमारे घर का ही लोगों का काम है, क्योंकि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक कुर्सी को संभालने के लिए एक जाति साथ में आपका रिलीजियस, इन दोनों को लड़ा के सिंपैथी और इमोशनल कर देते लोगों को, और लोग इतने इमोशनल है इन सारी चीजों को लेके कि अपने बारे में, विकास के बारे में बात करना भूल जाते हैं। लेकिन राजगीर में देख लीजिए, राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, राजगीर में नेचर सफारी बन गया, प्रचार हुआ उसका। मैंने तो आज तक एक पोस्टर आपका पटना में नहीं देखा, मैंने एक पोस्टर इसके बाहर, स्टेट के बाहर नहीं देखा। भैया जब तक बाहर के टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आएंगे, आपका कहां से आपका टर्नओवर बढ़ेगा? और आप मान रहे कि काम हो रहा है, बस प्रचार नहीं हो रहा है। काम भी हो रहा है, वो भी रुक के। जो काम आपको होना चाहिए 5 साल के आपके टेन्योर में, आप 17 साल में थोड़ा थोड़ा करके, वो कहते हैं ना कि हड्डी दिखा दिखा के वोटिंग लेना, लेकिन अभी हड्डी दिखा दिखा के आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप लोग केंद्र सरकार के लिए बहुत ज्यादा पक्ष में बोलते रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बोलते रहते हैं, बीजेपी के पक्ष में बोलते रहते हैं, लेकिन उनके बारे में एक ये भी बात चलती है कि वे सिर्फ प्रचार की राजनीति करते हैं, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रचार पर करते हैं। ऐसा नहीं है सुमन, आप देखिए डिजिटल इंडिया अचानक से इतना फेमस हुआ, दैट इज द कंप्लीटली विजन ऑफ आवर पीएम। उसके अलावा अभी पूरे विश्व में एक भारत की जो छवि है जो एक अलग लेवल पे चली गई, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हमारे ऑनरेबल पीएम। ये सारी चीजें लोगों को दिखाई नहीं जाती है, लोग देखते नहीं, क्योंकि गांव में या फिर देहात में लोगों को शिक्षा ही नहीं मिलती है। उनको तो ये भी नहीं पता है कि भैया ये शराब पियेंगे तो जहरीली है। आपने शराबबंदी कानून आपने लागू तो जरूर कर दी, लेकिन शराबबंदी कानून को लागू करने के बाद आपने उसके लिए प्रचार क्या किया? अच्छा, एक बात बताइए देवजानी जी, अंतिम सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बिहार में ये तमाम चीजें बरगलाने के लिए लोगों को हो रही है? और कोई कारण ही नहीं एकदम, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पे काम करने नहीं दिया जा रहा है। लोगों को खाली यहाँ पे गॉसिप, मारपीट, लूटपाट और एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की राजनीति चल रही है। आप वहीं पे एक बात मुझे बताइए, रामचरितमानस के ऊपर बात करने से विकास, बिहार का विकास होता तो मानते, लेकिन जब बिहार का विकास हो नहीं रहा है, आप ग्रंथों के ऊपर बात करके लोगों को इमोशनली हर्ट कर रहे, लोगों को आस्था पे हर्ट कर रहे, तो इससे ज्यादा निंदनीय और शेमफुल एक्ट एक मिनिस्टर के लिए क्या हो सकता है? नहीं देवजानी जी, अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं बिहार सरकार जो काम कर रही है उसका ब्रांडिंग नहीं कर पा रही है, प्रचार नहीं कर पा रही है, और अभी आप कह रहे हैं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ राजगीर में जो भी हुआ है, मैंने देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा। आप 10 सालों में 2 रोपवे, एक आपने गेमिंग जोन बना दिया, तो वो विकास नहीं है। विकास होना चाहिए, अगर इतना ही है तो यहाँ से आधा 50% बंगालीज, आप बंगाल में जाइए, हर एक टैक्सी ड्राइवर आपको मिलेगा आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, और मैं उनसे खूब बातें करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं रूट्स लगता है, और मैं उनसे पूछती हूँ कि आप लोग क्यों नहीं, बोले वहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, वहाँ पे तो रोजगार ही नहीं है, वहाँ पे क्या कमाई होगा, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो ये सोच, अगर यहाँ से बाहर अगर बिहारी बात कर रहे हैं तो सोचिए कितना दर्दनाक है कि बिहार आगे लेकिन बिहारी बहुत पीछे। देवजानी जी, अभी आपने ये कहा बिहार के संदर्भ में कि बिहार में जब भी किसी बात की तुलना होती है तो उत्तर प्रदेश से आप तुलना करना पसंद करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपी और बिहार के वोट सबसे ज्यादा इंडिया में मायने रखते हैं, तो मैं इसीलिए मैंने यूपी से तुलना की। अगर मैं यूपी को छोड़ू, अगर मैं आपको नॉर्थ में, अगर मैं आपको पंजाब बोलूं, अगर मैं आपको बंगाल भी थोड़ा बहुत बोल दूं, वहां पे
वुमेन एम्पावरमेंट की चरम सीमा है। यहाँ पे तो औरतें थोड़ी आगे बढ़ती है तो भैया घर में उनको मारपीट दिया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, लेकिन हर घर में औरत कमा भी रही है। हम लोग हाथ में गिने चुने 4-5 एंटरप्रेन्योर को आज देख रहे, क्यों? क्योंकि वो लोग बाहर में देख के सीख रहे। इसमें कोई क्रेडिट गवर्नमेंट का नहीं है, ये क्रेडिट उस औरत का है जिन्होंने वो बीड़ा उठाया है। ये मैं आज अगर यहाँ पे काम करूँ, द क्रेडिट डज नॉट गो टू द सीएम, द क्रेडिट गोज टू मी एंड माय फैमिली, कि भाई उन्होंने बोला कि नहीं जाओ जाके काम करो, कुछ अगर होगा तो हम लोग तुम्हारे साथ है। या फिर उन लोगों का जो विश्वास करते कि नहीं भाई ये कर सकती है। तो हर एक औरत के पीछे अगर सही में अगर गवर्नमेंट अगर एक औरत के लिए एक अलग सा स्कीम निकाल दे कि नहीं भाई जो एंटरप्रेन्योर है या फिर जो बेरोजगार, भाई अब सिलाई मशीन एक दे दिए, लेकिन आगे क्या, कितना कमा रहे, घर चल रहा है कि नहीं? यूथ 10,000 7,000 यूथ अभी भी बेरोजगार है। आपको नहीं लगता अगर एक यहाँ पे प्रॉपर फूड पार्क आए, आईटी स्ट्रक्चर आए, इंफ्रास्ट्रक्चर आए, तो आपको लगता है कि यहाँ से लोग बाहर जाएंगे? और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो एक भी नहीं है। लोग यहाँ पे सालों साल गवर्नमेंट जॉब के ऊपर बिलीव करते हैं। बहुत ही स्टूडियस, बहुत ही पढ़े लिखे और इतने संख्या में लोग एग्जाम देते हैं, शायद लाखों या फिर 80,000। जीविका वगैरह जैसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसने महिलाओं को सामने ला करके खड़ा कर दिया। कितना ज्यादा आगे किया। आप मुझे बताइए, गरीबी रेखा के ऊपर उठना या गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर उठना को आप नहीं बोल सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो नैतिक जिम्मेदारी है हर एक गवर्नमेंट की, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो या अन्य स्टेट हो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप क्या कर रहे हैं? अंतिम सवाल आपसे है कि जब आप बात बिहार की करते हैं तो उत्तर प्रदेश से तुलना करने लगते हैं, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं होता है? जब बात आप भारत की करते हैं तो पाकिस्तान से क्यों तुलना करने लगता है, अमेरिका से तुलना क्यों नहीं करते? नहीं, इसीलिए देखिए ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी देखिए क्या कहते, अगर मैं आपको बोलूं कि भारत का तुलना हम लोग पाकिस्तान से क्यों करते, उसका रीज़न बहुत सिंपल है। हम लोग जब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हिंदू, जब आपके कोई इस्लामिक कंट्री है तो अगर भारत को अगर हिंदुत्व में अगर आगे बढ़ाया जाए तो क्या गलत है? इसीलिए नहीं, लेकिन भारत का संविधान तो सेकुलर होने की बात करता है ना? बिल्कुल है, लेकिन अगर हम लोग मैंने जोर से अगर संविधान के खिलाफ जाएंगे, बिल्कुल संविधान के खिलाफ नहीं। अगर आप अपने धर्म को लेके जागरूक है, अभी के जनरेशन भूल गए हैं पूजा पाठ करना, हर हर महादेव बोलना सिखाना, बनारस को इतना आगे ले जाने में 100% क्रेडिट पीएम मोदी जी का है। उन्होंने एटलीस्ट बताया कि सनातन धर्म क्या होता है, और अब सनातन धर्म के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। तुलना इससे क्यों जो हमारे लेवल में है ही नहीं? पाकिस्तान से तुलना क्यों? पाकिस्तान से तुलना, देखिए पाकिस्तान से कोई मामले में तुलना नहीं हो रही। पाकिस्तान से सिर्फ 2-4 चीजों के बारे में हो रही है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं, हम अभी तो पूरी चीजें खुली किताब है, चाहे आप उरी का बोलिए या फिर अलग अलग जो भी कारगिल वॉर वगैरह हुआ तो किसके साथ और क्यों हुआ, क्यों वो लोग कश्मीर के पीछे इतने सालों से पड़े रह गए। तो